नमस्कार, योगा लाइफ एसी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टावक्र गीता अध्याय 18। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय आत्मज्ञान शतक के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें पूरे 100 श्लोक हैं, जिसके बोध के उदर होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है। उस एकमात्र आनंद स्वरूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुख नहीं होता। कर्तव्य से पैदा हुए दुख स्वरूप सूर्य के ताप से जला है अंतर्मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा बिना सुख कहाँ। यह संसार भावना मात्र है, परमार्थ कुछ भी नहीं है। भाव रूप है, अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। यह आत्मपद न तो दूर है न संकोच से ही प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। मोह मात्र से निवृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से वित शोक और निवारण दृष्टि वाले पुरुष शोभायमान होते हैं। समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त और सनातन है। ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है। आत्मा ब्रह्मा है और भाव और अभाव कल्पित है। यह निश्चित पूर्वक जानकर निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। सब आत्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी की ऐसी कल्पनाएं कि वह मैं हूँ और वह मैं नहीं हूँ क्षीण हो जाती हैं। उपशांत हुए योगी के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता, न अतिबोध है और न मूढ़ता है, न सुख है न दुख है। निर्विकल्प मानव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षावृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। यह किया है और यह अनकिया, इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक है। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है और ना हृदय में कोई अनुराग है। वह संसार में तथा प्राप्त जीवन जीता है। संपूर्ण विकल्पों संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह है और कहाँ संसार है, कहाँ ध्यान है और कहाँ मुक्ति। जिसने जगत को देखा है वह भला इसे इनकार भी करे, लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है, वह देखता हुआ भी नहीं देखता है। जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूँ का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करे। जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह भला चित्त का निरोध करे, लेकिन
विक्षेप युक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे। जो संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को, न बंधन को ही देखता है। जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता। वह जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है, उसको करके सुखपूर्वक रहता है। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष होता है, न विषाद। वह शांत मना सदा विदेह मुक्त की भांति शोभित है। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है, न कहीं ग्रहण की। स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है और सहज रूप से जो कर्म करता है, उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मानना है, न अपमान है। यह कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है, जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। वो मूढ़ नहीं होता और वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है। जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों में थककर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है, न गैर मुमुक्षु होता है। वह निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देख ब्रह्मवत रहता है। जिसके अंतःकरण में अहंकार है, वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान है। मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेहरा में प्रवृत्त नहीं होता, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। मंद बुद्धि यथार्थ को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है, लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थित रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता। अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता, जबकि ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। इस संसार में अभ्यास प्रायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, प्रपंच रहित और दुख रहित है। अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थिर रहता है। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता, और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चिंत ही परब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है।
इस आधार रहित बुरा ग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलोच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है, वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता, किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला है। उसको आत्मा का दर्शन कहाँ है जो दृश्य का अवलंबन करता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं, वे अविनाशी आत्मा को देखते हैं। जो दृढ़ पूर्वक चित्त का निरोध करता है, उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध है। स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं ऐसा मानने वाला है, वैसे ही कोई दोनों को मानने वाला है, कोई दोनों को नहीं मानने वाला है, और वही स्वस्थ चित्त है। कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोहवश उसे नहीं जानते, इसलिए जीवन भर सुख रहित रहते हैं। मुमुक्ष पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालंब रहती है। विषय रूपी बाधा को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। वासना रहित मनुष्य सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप पलायन कर जाते हैं, या में असमर्थ होकर चाटुकार की भांति उसकी सेवा करने लगते हैं। शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तिकारी योग यम नियम आदि को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ पुरुष न आचार को, न अनाचार को, न उदासीनता को देखता है। धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बलावत है। धीर पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से नित्य सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है, तब उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्छृंद स्थिति भी शोभित है, लेकिन सिरपहा युक्त चित्त वाले मूर्ख के बनावटी शांति भी नहीं शोभती। कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। योगी नौकरी से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहत्रियों से और बांधवों द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकारों को प्राप्त नहीं होता। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं है और दुखी होकर भी दुखी नहीं है। उसकी इस आश्चर्यमय दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं। कर्तव्य ही संसार है, उसे शून्याकार, निराकार, निर्विकार, विकार रहित और निरामय अर्थात दुख रहित ज्ञानी नहीं देखते। अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ
अर्थात संकल्प विकल्प के कारण व्याकुल रहता है, और ज्ञानी सारे कार्यों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला हो जाता है। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता, सुखपूर्वक आता और मर जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है। जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं करता और महासरोवर की तरह क्लेश नहीं करता, वही भोगता है। मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है, किंतु धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फल देती है। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है, लेकिन देह में गलित हो गए हैं, जिसकी आशा ऐसे ज्ञानी को कहाँ राग कहाँ वैराग्य। मूर्ख पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में लगी रहती है, जबकि स्वस्थ पुरुष की दृष्टि भावना अभावना से युक्त रहकर भी उनके प्रति अदृष्टि रूप ही रहती है। जो मुनि बालक के समान व्यवहार करता है एवं कामना रहित रूप से सभी कर्मों का आरंभ करता है, उस शुद्ध स्वरूप को क्रिया मात्र कर्म भी लिप्त नहीं करते। वही आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का नियंत्रण कर, जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सब भावों में एक रस है। सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहाँ संसार, कहाँ आभास है, कहाँ साध्य है और कहाँ साधन है। वही सन्यासी जप को प्राप्त होता है जो पूर्णानंद स्वरूप है तथा जिसकी सहज समाधि अकृत्रिम अवांछनीय रूप से निरंतर विद्यमान रहती है। यहाँ बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। तत्वज्ञानी महाशय भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी सदा सर्वत्र राग रहित रहता है। मह तत्व आदि जो द्वैत जगत है वह नाम मात्र को ही भिन्न है। उसका त्याग कर देने के बाद शुद्ध बोध वाले का कौन सा कार्य शेष रह जाता है। यह समस्त भ्रम रूप जगत प्रपंच और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य अर्थात आत्मा की स्फुरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा का अनुभव करने वाला ज्ञानी को कहाँ विधि है और कहाँ वैराग्य है, कहाँ त्याग है और कहाँ शांति है। और अनंत रूपों से स्फुरित प्रकृत माया को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहाँ बंध और कहाँ मोक्ष, कहाँ हर्ष है, कहाँ शोक है। बुद्धि पर्यंत संसार में जहाँ माया ही माया भासती है, वहाँ ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभता है। अविनाशी संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहाँ विद्या और कहाँ विश्व, अविद्या कहाँ देह और कहाँ ममता अहंकार है। यदि जड़ बुद्धि मनुष्य निरोधादि कर्मों को छोड़ता भी है तो वह मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता। वह बाह्य प्रयत्न में निर्विकल्प होकर मन में विषयों की लालसा वाला होता है। ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि से कर्म करने वाला भी है, लेकिन वह ना कुछ करने का अवसर पाता है ना कहने का ही। सर्वदा निर्भय और निर्विकार
धीर पुरुष को कहाँ अंधकार है, कहाँ प्रकाश है, कहाँ त्याग है, कहीं कुछ भी नहीं है। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता है, कहाँ विवेकता है, अथवा कहाँ निर्भयता है। योगी को ना स्वर्ग है ना नरक है, जीवन मुक्ति ही है, इसके बहुत कहने से क्या प्रयोजन, योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है, इसलिए ना वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है और ना हानि के लिए कभी चिंता करता है। निष्काम पुरुष योगी ना तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है, ना दुष्ट को देखकर निंदा करता है। वह सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है, उसे करने को कुछ भी नहीं दिखता है। धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष और शोक से मुक्त वह न मरे हुए जैसा और ना ही जीवित जैसा है। पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह न रखता हुआ और विषयों में कामना रहित हुआ, अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता हुआ, ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त शोभा देता है। यथा प्राप्य से जीविका चलाने वाला, देशों में स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, जहाँ सूर्यास्त हो वहाँ शयन करने वाला धीर पुरुष सर्वत्र संतुष्ट है। जो निज स्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है और जिससे संसार विस्मृत हो गया, उस महात्मा को इस बात की चिंता नहीं है कि देह रहे या जाए। अकिंचन स्वच्छंद विचरण करने वाला, द्वंद्व रहित, संशय रहित, आसक्ति रहित और अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भावों में निवास करता है। जो ममता रहित है, उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना एक समान है। जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई हैं, जिसका रज तम खुल गया है, वह धीर पुरुष ही शोभता है। जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त है और जिसके हृदय में कुछ भी वासना नहीं है, ऐसे तृप्त हुए मुक्त आत्मा की किसके साथ तुलना की जाए। वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कौन है, जो जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है वही शोभायमान है, चाहे वह भिखारी हो या भूपति। निष्कपट सरल यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ स्वच्छंदता है, कहाँ संकोच है और कहाँ तत्व का निश्चय है। आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है, उसे कैसे और किसको कहा जाए। जो सोया हुआ भी नहीं है और ना स्वप्न में भी सोया हुआ है, जागृत में भी नहीं जागा हुआ है, वही धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहित है, इंद्रियों सहित भी इंद्रियों रहित है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है तथा अहंकार युक्त भी अहंकार रहित है। ज्ञानी ना सुखी है ना दुखी है, ना विरक्त है ना संग युक्त है, ना मुमुक्ष है ना मुक्त है, ना किंचन है ना अकिंचन है। धन्य पुरुष विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं है,
समाधि में भी समाधि वाला नहीं है, जड़ता में भी जड़ नहीं है, पांडित्य में भी पंडित नहीं है। मुक्त पुरुष सब स्थिति में स्वस्थ है, किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त है, सर्वत्र समान है, तृष्णा के अभाव में किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता है। मुक्त पुरुष ना स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है, ना निंदित होने पर क्रुद्ध होता है, ना मृत्यु में उद्विग्न होता है, ना जीवन में हर्षित होता है। शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है, ना वन की ओर ही। वह सभी स्थिति और सभी स्थानों में समभाव ही स्थित है।